हेलो। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे पार्टी में कर दी ना कंजूसाई। मैंने कोई कंजूसाई नहीं करी, जितने पैसे थे उतने में कर दिया मैंने। हाँ हाँ, फिर भी कंजूसाई तो कर दी आके तुमने। हाँ ठीक है, आप जो भी समझ लो, मुझे एक बात बतानी थी आपको। ओए, वॉइस को क्या हुआ है? नहीं, मेरी वॉइस को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ मेरी वॉइस को। बड़ी दबी दबी सैड सी साउंड कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्योर ओके हो ना? हाँ मैं ओके ओके हूँ, क्यों क्या हो गया? नहीं, कुछ तुम्हारी वॉइस ऐसे लग रही है दबी दबी, वैसे तो एकदम खिली खिली रहती है आज। चलो एनीवे, बताओ क्या बात बता रहे थे। वो एक्चुअली क्या है ना, हम्म। कॉलेज मिल गया है। अरे वाह, कॉलेज मिल गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बट एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है? कॉलेज मिल गया है बट हम्म। आउट ऑफ आगरा है। मतलब कहाँ पे है? पुणे में। वहाँ पे किसने देखा? पुणे में तो आई थिंक आपका कोई रिलेटिव नहीं रहता, कोई नहीं रहता, तो आगरा से सीधा पुणे का कुछ समझ में नहीं आया मुझे। उस कॉलेज में ना चाचा की लड़की पढ़ती है मेरी। हाँ तो? तो उसी ने बोला पापा से कि पापा, मतलब मेरे पापा से बोला कि चाचा ये हॉस्टल बहुत अच्छा है, कॉलेज भी बहुत अच्छा है। तो पापा भी देख के आए, पापा को भी फैसिलिटीज़ अच्छी लगी, स्टडी भी अच्छी लगी, हॉस्टल भी अच्छा लगा। तो पापा ने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे जाके पढ़ सकती है तू। तो यार एक बात बताओगे मुझे? हम्म। बाहर जाने का मतलब मन क्या है? मतलब तुम मना कर सकती थी उसके लिए, मतलब नहीं है ना कोई बाहर जाने का। उमंग, मैं एक बात और बोलूँ? हम्म। मैं सच बात बताऊँ? हाँ। मुँह तो नहीं बनाओगे? बोलोगे? मेरा यहाँ पे स्टडी करने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आगरा में? नहीं, एक्चुअल में मुझे बता दो आखिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। बाहर जाने का कोई मतलब तो है नहीं, बिकॉज जो स्टडी वहाँ पे होगी वो सेम स्टडी यहाँ पे भी हो सकती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो बाहर स्टडी होगी वो यहाँ पे स्टडी होगी, बल्कि फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। बट मेन रीज़न यही है कि मुझे फैमिली से दूर होकर स्टडी करनी है। फैमिली से दूर होके स्टडी करने का कोई रीज़न? हाँ, बिकॉज फैमिली में काम होता है, कभी कोई बात होती है, कभी कोई बात होती है, इससे मेरी माइंड डिस्टर्ब होता है, इससे मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाती है अच्छे से, पढ़ाई भी नहीं कर पाती हूँ। यार तो आगरा में तुम रह के पढ़ाई कर सकती हो यार, और फैमिली इतना ही कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करती है तुम्हारे ऊपर, मैं भी जानता हूँ। क्या तुम बोलती हो स्टडी कर रही हो तो फैमिली इतना प्रेशर नहीं डालती है घर के काम करो या कुछ। तो बाहर उमंग, जाने पढ़ने का कोई मतलब समझ में नहीं आया ना मुझे कुछ। बट मुझे आगरा में स्टडी नहीं करनी है ना, बट मेरा यही रीज़न था, मैंने आपको बता दिया। तो यार आगरा में क्यों नहीं करनी? अगर कोई कोर्स आप कर रहे हो आगरा में नहीं है, उसके बाद आप बाहर जा रहे हो, तो ठीक है, समझ में ही आ रहा है। जो कोर्स आपको करना है वो आगरा में भी अवेलेबल है, तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है ना। क्या तो मतलब मैंने है बाहर आपको जाने अभी का? बताया है ना कि बाहर जाने का क्या रीज़न है। कभी फैमिली में कुछ काम पड़ जाता है, फिर कोई बात हो जाती है, इससे मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बस। यार देख लो यार, मेरे ख्याल से तो घर में ही तुम्हारे इतना काम कोई करवाते नहीं है। तुम आराम से चाहो तो आगरा में स्टडी कर सकती हो यार। उमंग, मैं एक बात बोलूँ, बुरी भले लगेगी तुम्हें, कि हर किसी करके हर किसी को पता होगी कि कौन कितना काम करता है, कौन कितना नहीं काम करता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, मैं स्टडी करने बैठती हूँ, काम पकड़ा देते हैं कि ये काम कर ये काम कर, और मना करूँ तो फिर यही बोला जाता है कि यार तू कुछ काम नहीं करती है, हमेशा पूरे दिन पढ़ाई में लगी रहती है, पढ़ाई का बहाना बना देती है और काम नहीं करती है। यार तो चलो ठीक है, देख लो, एनीवे वहाँ पे आके पढ़ाई हो जाएगी ठीक। हाँ, मैं वहाँ पे हॉस्टल में अकेले रहूँगी, मैं पढ़ाई कर लूँगी आराम से। यहाँ पे नहीं हो पाएगी तुमसे, है ना? नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगी मुझसे। इतने साल तुमने 12th अच्छे नंबर से पास कर ली, तब पढ़ाई हो गई, अब ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगी, है ना? मैंने किस तरीके से 12th पास करी है अपनी, वो मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता ना। पता है पता है। चलो ठीक है, अच्छा एक बात सोचिए। वहाँ क्या? पे जाओगे, हॉस्टल में रहोगे, अलग खाना पीना ये सब, उसका तुम्हारी फैमिली का मतलब तुम्हारे पापा के ऊपर प्रेशर कितना आएगा खर्चे का? मतलब हॉस्टल में रहना, अलग से खाना पीना, कॉलेज की वहाँ पे फीस पता नहीं कितनी हाई होगी, वहाँ पे रहन सहन, ये सब उनका कितना खर्चा बढ़ जाएगा, उनके ऊपर कितना लोड आएगा, ये सोचा है? मेरे पापा कॉलेज पहले ही देखे आए, हॉस्टल पहले ही देखे आए, सब इंक्वायरी भी लिया है, सब पता भी कराया। जब मेरे पापा को प्रॉब्लम नहीं है कि पापा के ऊपर कितना खर्चा आएगा, क्या प्रेशर है, जब मेरे पापा भेजने के लिए राजी, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्योंकि बिकॉज थोड़े टाइम पहले तुमने ही मुझसे कहा था कि उमंग यार, पापा बड़े प्रॉब्लम में है, पैसे को लेके ये वो, उनका काम चल नहीं रहा है, ठीक है ना? और इतना भी जानता हूँ कि तुमने उनको प्रेशर किया होगा कि पापा मुझे वहीं पढ़ना है, वहीं पढ़ना है, वहीं पढ़ना है, बाहर ही जाना है। तो सिंपल सी बात है यार, वो क्या करेंगे? वो तो बोलेंगे ठीक है चली जा। उमंग, हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं होता, और तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, मुझे गलत समझ रहे हो मुझे गलत समझ लो, बट मैं बाहर जाके ही पढ़ूंगी, स्टडी यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ मैं। आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन अपनी फैमिली का थोड़ा खर्चा देख लो। अगर तुम्हारी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। वो तुम्हें पता है इस टाइम तुम्हारे पापा का काम नहीं चल रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर भी तुम जा रही हो। मेरे और पापा ने आगरा खुद में से क्या ही प्रॉब्लम बोला है है। पढ़ने में यार? मेरे पापा ने खुद से ही बोला है कि तू बाहर जाके स्टडी कर, मैं अफोर्ड कर लूँगा। तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है?
तुमने जिद नहीं की, थोड़ी भी बता दो, थोड़ी भी जिद नहीं की तुमने। तुम्हें क्या मतलब इससे मैंने जिद करी हो नहीं करी हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुमने जिद नहीं की पापा से जाने की? हाँ। तो फिर जिद के सामने तो सिंपल सी बात है ना, वो यही बोलेंगे कि ठीक है चली जाओ। तो जब पापा ने बोल ही दिया चली जाओ तो तुम क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हो? तुम क्यों मुंह बना रहे हो? तो यार इतना तो देख लो, वहाँ पे अकेली रहोगी, चलो ठीक है वो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत लड़कियाँ हॉस्टल में पढ़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी होगी। लेकिन यार जो चीज़ यहाँ पे मिल सकती है वो चीज़ पाने के लिए बाहर क्यों जाना? और दूसरी बात, अगर जाना है तो चलो ठीक है, ये तो देखो यार फैमिली कंडीशन क्या हो रही है अभी तुम्हारी। मेरी फैमिली तुमने थोड़े राजी है। टाइम पहले ही बताया था कि पापा को बहुत प्रॉब्लम हो रही है पैसों की, और वहाँ पे जाके डबल खर्च आएगा, हो सकता है ज़्यादा ही बैठे डबल से भी। हो गया तुम्हारा? हम्म। मतलब हर चीज़ पे लेक्चर देना तुम्हें ज़रूरी है? जब मेरे पापा ने बोल दिया कि चले जा, मेरे पापा ने किसी भी तरीके से बोला कोई भी प्रॉब्लम फेस करे, तो मैं क्या मतलब उससे? जब मेरा पापा मेरा खर्चा उठा सकते हैं तो तुम क्यों प्रॉब्लम ले रहे हो? तुम क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो और फिर मेरा भी कर रहे हो? चलो ठीक है, तुमने फैसला कर लिया ना, वहीं पे जाके पढ़ना है। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। आगरा में नहीं पढ़ पाओगे? नहीं। चलो ठीक है, फिर उसमें जब तुम्हारी फैमिली राजी है, तुम्हारे पापा को प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बोलने वाला कौन होता हूँ ना। चलो ठीक है, एक बात और सोची है क्या? कि हम नहीं मिल पाएंगे? थोड़े टाइम नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा टाइम, एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है? तो रियल में आज कितने दिन की बात लग रही है तुम्हें? स्टडी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में वहाँ या यहीं पे ही आ जाऊंगी वापस से, नहीं, तुम्हें बताओ तो। 3 साल की तुम ग्रेजुएशन करोगी तो 1-2 दिन की तो बात है नहीं। अच्छा, मतलब 3 साल के लिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊँ तुम्हारे तुम्हारे मिलने के चक्कर में? ओके। मतलब मैं तुमसे मिलने के लिए अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं करूँ? नहीं नहीं, मैं फ्यूचर सोचूं नहीं सिक्योर मुझे करो तुम्हें आप। मिलना है कि तुम, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं ही नहीं, तुम ये चाहते हो? नहीं नहीं, पहले आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने पापा की कंडीशन मत देखो, हमारा रिश्ता मत देखो, पहले आप सिर्फ जान अपना फ्यूचर देखो, जो कि आगरा में भी बनाया जा सकता है, बट आपको वहाँ पे बनाना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दो वहाँ पे। कोई किसी के मन की नहीं, मैं अपने मन की नहीं कर सकती, हमेशा तुम्हारे मन की या फिर किसी और की मन की करूँ? जान बचपन से आपने शायद अपने मन की है। क्या किया है मैंने अपने मन का? कुछ भी नहीं किया मैंने अपने मन का। पहली बार बोल रही हूँ कि मुझे बाहर जाके स्टडी करनी है, उसमें भी तुम्हें आर्ग्यूमेंट करनी है। जब मेरी फैमिली राजी है, मेरा खर्चा उठा सकती है, उसमें भी तुम्हें दिक्कत है। चलो चलो ठीक है ठीक है, चलो कोई बस बात रही नहीं। मिलने की बात, तो थोड़े टाइम तुम रुक नहीं सकते हो? थोड़ा टाइम रियल में? थोड़ा टाइम? ये समझ लो स्टडी करने जा रही हूँ, थोड़े दिन की बात है। थोड़े दिन की बात है? तो वीडियो कॉल तो होगी ही सही। थोड़े दिन की बात लग रही है रियल में? मतलब हर चीज़ में तुम्हें बीच में कुछ ना कुछ टोकना ही है ना? तुम चल, नहीं चाहते हो कि मेरा फ्यूचर बने? ठीक है, मैं तुम नहीं चाहते हो ना? बता दो, आज नहीं चाहते हो ना? अरे ठीक है, आज चली जाओ, मना नहीं कर रहा हूँ बस। जाऊंगी ही सही मैं तो। ठीक है ना, चली जाओ, मना क्यों कर रहा है? जान एक बात कहूँ, कहो। इतना भी मत बदल जाओ कि मतलब जाऊंगी ही सही, मेरे हाँ ना से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तुम्हें। मुझे सब कुछ फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी हाँ ना से भी फ़र्क पड़ता है, बट मेरी स्टडी भी तो है। ये तो है नहीं कि मैं तो तुम्हें यार वहाँ पे ठीक जाके है, भूल स्टडी है, जाऊंगी। बट अब बिल्कुल ही बोलने का वे ही अलग हो जा रहा है तुम्हारा तो अभी से ही, कि मैं तो जाऊंगी ही सही। मतलब ठीक है, मैं मना तो कर नहीं रहा हूँ ना, मेरे रोकने से रुक जाओगे आप? ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो यार चलो ठीक है, आपको जाना है जा लो, बट मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि पापा का देख लेते कंडीशन, और इस टाइम हमारे रिश्ते का थोड़ा सोच लेते। बट ठीक है, अगर आपका मन है बाहर जाके पढ़ने का तो मैं रोकूंगा नहीं, बिकॉज आपके करियर के ऊपर डिपेंड है। तो ठीक है आप जाओ, लेकिन इतना बोलूँगा, वहाँ पे जाके ध्यान रखना अपना, और हो सके तो फ़ोन पे बात कर लेना, ठीक है? उमंग, एक बात बोलूँ मैं आपसे? वहाँ पे जाके हमारा रिश्ता टूट तो जाएगा नहीं, या फिर प्यार तो कम होगा नहीं? जितना प्यार आज है उतना प्यार ही हमेशा ही रहेगा। वहाँ पे जाके मैं तुमसे बात करूँगी, जितना टाइम अभी देती हूँ उतना ही टाइम तुम्हें तब भी दूंगी। तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं बदल जाऊँगी? अरे मुझे बदल जाने की बात नहीं है, लेकिन यार कभी तुम मतलब गई नहीं हो, ठीक है ना, बाहर। अब तुम जा रही हो, थोड़ा डर तो उसका लगेगा मुझे, ऐसी बात नहीं मुझे डर नहीं लगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहुत लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं, बहुत लड़के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो वहाँ पे सेफ्टी वगैरह सब देखते भी हैं। बस मैं इतना कह रहा था कि वहाँ पे अभी तुम ग्रेजुएशन कर रही हो, बिकॉज अभी पापा की कंडीशन ठीक नहीं है, तो आगरा से कर लेते, बस मेरा इतना कहना है। बाकी अगर पापा कह रहे हैं ठीक है तो चलिए आओ, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वहाँ पे जाके अपना ध्यान रख लेना, और एक चीज़ ध्यान रखना, अलग शहर में जा रहे हो, बहुत सी चीज़ें आएंगी सीखने को, अप डाउन्स भी आएंगे, तो उसमें थोड़ा मजबूत बनना, किसी पे इतनी जल्दी भरोसा मत करना, ठीक है? खासकर दूसरे शहर में जा रहे हो, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे क्या मिलेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग बन के रहना, ठीक है? हाँ, तो ये हुई ना बॉयफ्रेंड वाली बात, अच्छे से समझाया ना। अब मैं भी एक चीज़ समझाऊँ तुम्हें? हम्म। तुम भी यहाँ पे रहना अच्छे से, मतलब अपना खाना खाना अच्छे से, अपना मैडम ख्याल मैडम रखना मैडम, मैं अच्छे अपना से। ख्याल रख लेता हूँ, ठीक है ना? वो तो मुझे पता है तुम कितना ख्याल रख लेते हो। बस वहाँ पे जाके थोड़ा मतलब ध्यान रखना अपना, ठीक है ना, अलग शहर जा रहे हो। मैं तो अपना ध्यान रखूंगी सही, और आप हो तो सही मेरा ध्यान रखने के लिए। बाकी चलो ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है, अलग शहर जा रहे हो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? अप डाउन्स भी देखोगे तो लाइफ में वो भी काम आने हैं वैसे आप बीच तुम्हारे। बीच में मिलने आते रहोगे ना मुझसे? अभी तो आप जाओ, देखते हैं क्या कंडीशन है क्या नहीं है, उसके बाद देखते हैं। मतलब एक झूठा मूठा हाँ भी नहीं बोला।
अरे बाबा, तो एकदम से अब मुझे क्या पता हॉस्टल में कैसे छुट्टी मिलेगी, बाहर निकलना अलाउड होगा नहीं होगा, कैसा कॉलेज होगा, अभी ना आपको क्लियरली पता है ना मुझे, तो एकदम कैसे बोल दूं मैं ना। वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट देखते हैं जाके क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आप मुझे मिलने ज़रूर आना। बस जाने एक बात कहूँ, बाहर जाके बहक मत जाना, बिकॉज अब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। सब मतलब समझ बहुत रही हूँ तरीके के मैं। लोग मिलेंगे, लड़के मिलेंगे, लड़कियाँ मिलेंगी, कुछ अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, सब तरीके के लोग मिलेंगे। तो बस खुद को थोड़ा स्ट्रांग रखना, और थोड़ा संभल के कोई भी स्टेप उठाओ तो संभल के उठाना, ठीक है। आप हो तो सही मुझे समझाने के लिए। हाँ मैडम, मैं तो हमेशा रहूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वैसे एक बात बोलूँ, हम्म। वहाँ पे जाके तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ ठीक है, मिलने आ जाऊँगा, मेरी मैं इमोशनल अत्याचार मत करो। आओगे ना? हम्म। यही बुलवाना चाहती थी बस। चलो ठीक है, अब तैयारी वैयारी कर लो अपनी, ठीक है। ठीक है, बाय। और जैसे ही जब भी निकलो तो मुझे मैसेज कर देना, और जब वहाँ पे पहुँचो तो भी मैसेज कर देना, ठीक है। ठीक है। और वहाँ पे जैसे हॉस्टल वॉस्टल चलिए, वहाँ पे देखना मोबाइल चलाना अलाउड है क्या नहीं है, क्या वहाँ के रूल्स वगैरह हैं। अब मोबाइल वगैरह चलाना अलाउड हुआ तो कॉल कर लेना मुझे, ठीक है। ओके। चलो बाय, टेक केयर। बाय, यू टू।